नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने प्रस्तावना तक किया, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पहले 5 श्लोक किए प्रस्तावना तक। उसके बाद राजा और धनुष को धारण किए हुए राजा सारथी सहित तपोवन की भूमि में प्रवेश करता है। राजा को देख करके कि राजा और मृग को देख करके कि हे राजन, कृष्ण सारे ददत चक्षु त्वयि च अधिज्य कार्मुकय मृग अनुसारिणम साक्षात पश्यामि एव पिनाकिनम। तो जो सारथी है राजा को देख करके क्या कहता है कि हे राजन, कि आपको और मृग को देख करके कि हे राजन, मैं कृष्ण सारे ददत चक्षु त्वयि, कृष्ण सार मृग पर तथा धनुष पर च अधिज्य कार्मुकई, धनुष पर डोरी चढ़ाए हुए मृग अनुसारिणम, मृग का पीछा करते हुए साक्षात पिनाकिनम एव पश्यामि, ऐसा लगता है कि मैं साक्षात भगवान शिव को ही देख रहा हूँ। यानी चढ़ाए हुए आप पर दृष्टिपात करता हुआ और मृग का पीछा करते हुए साक्षात कैसा लगता है कि पिनाक नाम वाले धनुष को धारण करने वाले शिव को ही देख रहा हूँ। तो सारथी राजा को क्या संबोधित करते हुए कहता है कि हे राजन, कि कृष्ण सार मृग पर ददत चक्षु दृष्टि, कृष्णसार मृग पर तथा अधिज्य कार्मुके की धनुष पर डोरी चढ़ाए हुए आप पर इस प्रकार ददत चक्षु दृष्टिपात करता हुआ यानी देखता हुआ मृग अनुसारिणम, मृग का पीछा करते हुए ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान शिव को ही देख रहा हूँ। पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले भगवान शिव को ही देख रहा हूँ। तो इस विषय में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। यहाँ पर भी क्या है कि एक पौराणिक संकेत है। यहाँ पर क्या है, पौराणिक कथा की ओर संकेत है कि दक्ष प्रजापति ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया तो अपने जमाता शिव को आमंत्रित नहीं किया गया और माता सती के सामने ही भगवान शिव का क्या कर दिया, अपमान कर दिया। तब क्रोधित शिव ने न केवल दक्ष का वध किया अपितु मृग रूप धारण करने वाले भागते हुए यज्ञ का पीछा करके उसका भी वध कर दिया। तो तब क्रोधित शिव ने न केवल दक्ष का वध किया अपितु मृग रूप धारण करने वाले भागते हुए यज्ञ का पीछा करके उसका भी वध कर दिया। तो यहाँ पर एक पौराणिक कथा की ओर संकेत हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का क्या लक्षण है, श्लोके षष्ठी गुरुगम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। तो अगला श्लोक करते हैं। ग्रीवाभंग अभिरामम मुहुर अनुपतति स्यंदने दत्त दृष्टि पश्चे अर्धेन प्रविष्ट शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम शष्पै अर्धा अवलीडई श्रम वितत मुख भ्रंशी भी कीर्ण वर्तमा पश्ये उदग्र पलुत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम और व्याम पर्याति। तो राजा क्या कहता है कि इस मृग के द्वारा तो हम बहुत दूर तक हरण कर बहुत दूर तक आगे निकल आए हैं। तो राजा क्या कहता है, ग्रीवा भंग अभिरामा मुहुर अनुपतति स्यंदने दत्त दृष्टि, कि पीछा करते हुए, अनुपतति मैंने पीछा करते हुए, मुहुर बार बार, पीछा करते हुए बार बार, स्यंदने अनुपत्ति स्यंदने कि बार बार पीछा करते हुए, किसका पीछा करते हुए, हमारे रथ का बार बार। ग्रीवा भंग अभिरामम, गर्दन घुमाने से क्या है, अत्यधिक गर्दन घुमाकर सुंदर दृष्टिपात करता हुआ, गर्दन घुमाकर क्या है कि सुंदर दृष्टिपात करता हुआ। पश्चे अर्धेन प्रविष्ट शरपतन भयाद भूयसा पूर्व कायम, यानी बाण लगने के डर से क्या है, अपना अधिकांश पिछले भाग को क्या है, पूर्व भाग की ओर समेटे हुए, पूर्व भाग अपने शरपतन भयाद भूयसा पूर्व कायम की बाणों के लगने के डर से अधिकतर पूर्व कायम, परिश्रम के कारण क्या है कि बाणों के लगने के डर से अधिकांश पिछले भाग को, पश्चे अर्धेन, अधिकांश क्या है, पिछले भाग को पूर्व भाग की ओर समेटे हुए। शष्पै अर्धा अवलीडई श्रम वितत मुख भ्रंशी भी कीर्ण वर्तमा, और अत्यधिक क्या है, परिश्रम के कारण फैले हुए मुख से गिरते हुए आधे चबाए हुए हरी घास से मानो मार्गों को व्याप्त करता हुआ। श्रम वितत, परिश्रम के कारण फैले हुए, परिश्रम के कारण आधे चबाए हुए घास से
मुख से गिरे हुए घास से क्या है, मार्ग को व्याप्त करता हुआ। यानी उस मृग के मुख में क्या है, घास भी होगी, तो आधा उसने उस घास को चबाया हुआ था, तो उस आधे चबाए हुए घास के द्वारा क्या है, वो तीव्र गति से दौड़ता हुआ और मानो मार्ग को क्या है, व्याप्त करता हुआ। पश्य उदग्र पलुत्वाद वेति बहुत्रम स्तोकम और व्याम प्रयाति। और वो कैसे लग रहा था, मानो ऊंची छलांग के कारण, उदग्र पलुत्वाद ऊंची छलांग के कारण, वेति बहुतरम आकाश में अधिक, स्तोकम उर्व्याम प्रयाति, ऐसा लग रहा था कि आकाश में अधिक, वो ऊंची छलांग लगाने के कारण आकाश में अधिक जा रहा है और पृथ्वी पर क्या है, कम चल रहा है। तो पश्य उदग्र पलुत्वाद वेति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। तो ऊंची छलांग लगाने के कारण वो आकाश में अधिक और पृथ्वी पर क्या है, कम चलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इम्पोर्टेंट है हमारा श्लोक के पेपर के लिए। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि ग्रीवा भंग अभिरामम मुहुर अनुपतति स्यंदने, कि इस पीछा करते हुए, किसका पीछा करते हुए, हमारे रथ पर, अनुपतति स्यंदने पीछा करते हुए हमारे रथ पर, ग्रीवा भंग अभिरामम मुहुर दत्त दृष्टि, बार बार मानो गर्दन घुमा करके, मुहुर मैंने बार बार, ग्रीवा भंग अभिरामम गर्दन को घुमा करके, अभिरामम मैंने सुंदर, दत्त दृष्टि दृष्टिपात करता हुआ। यानी मृग क्या है, तीव्र गति से दौड़ रहा है और बार बार वो क्या कर रहा है, पीछे आते हुए रथ को भी क्या है, गर्दन घुमा करके देख रहा है। तथा बाणों के लगने के डर से, शरपतन भयाद भूयसा, बाणों के लगने के डर से वो क्या कर रहा है कि अपने जो पिछला हिस्सा है उसको पूर्व भाग की ओर उसने क्या किया हुआ है, प्रविष्ट किया हुआ है, समेटा हुआ है। तथा श्रम वितत मुख भंशी भी, और क्या है कि परिश्रम के कारण मुख से गिरे हुए, शशपे अर्धावलेड़ई, आधे चबाए हुए घास से मार्गों को क्या कर रहा है, वो व्याप्त कर रहा है। यानी अत्यधिक दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है, थकान उसको हो रही है, तो परिश्रम के कारण फैले हुए, मुख से गिरे हुए, अर्धा अवलीढ़ई शशपी, आधे चबाए हुए घास से कीर्ण वर्तमा मार्ग को व्याप्त करता हुआ, ऊंची छलांग लगाने के कारण आकाश में अधिक और पृथ्वी पर क्या है, कम चल रहा है। तो यहाँ भी हमारा क्या है, सरधरा छंद है। कितने उसमें सरधरा छंद में कितने हमारी मात्राएं होती हैं, 21 वर्णों का ये छंद होता है। तो अगला श्लोक करते हैं हम। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, निष्कंप चामर शिखा निभृत उच्च कर्णः, आत्म उद्धतई रजोभि अलंघनीया, धावंती अमी मृग जवा अक्षम्य एव रथ्या। रश्मिषु मुक्तेषु की लगामें ढीली करने पर, मृग जवा अक्षम्य एव, कि मानो मृग के वेग को, मानो घोड़े जो हैं ये रथ्या मैंने ये जो घोड़े हैं, रथ्या मैंने घोड़े, कि ये जो घोड़े हैं, मृग जवा अक्षम्य एव, कि मृग के वेग को सहन ना करते हुए, निरायत पूर्व काया, अपने शरीर के पहले हिस्से को क्या है, अत्यधिक फैलाए हुए, निष्कंप चामर शिखा निभृत उच्च कर्णा, और क्या है कि जो निश्चल हुए चमरों के अग्रभाग से युक्त और निश्चेष्ट कानों को ऊपर उठाए हुए, आत्म उद्धृतई रजो भी अलंघनीय, मानो अपनी ही जो धूल है, अपनी ही धूलियों से उठाए हुए अलंघनीय होकर दौड़ रहे हैं। यानी मृग का पीछा करते हुए जो राजा के जो घोड़े हैं, जो रथ पर जुते हुए घोड़े हैं, वो इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं कि मानो जो धूल उठती है वो धूल उनके ऊपर आए उससे पहले वो घोड़े क्या हैं, आगे निकल जाते हैं। तो सारथी क्या कहता है राजा को कि जैसी आप आज्ञा दे। फिर सारथी राजा को क्या कहता है कि लगामों के ढीली करने पर, रश्मिषु मुक्तेषु, लगामों के ढीली करने पर, रथ्या मैंने ये जो घोड़े हैं, मृग जवा अक्षम्य एव, कि मृग के वेग को सहन ना करते हुए, मृग लगामें ढीली करने पर मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण अत्यधिक अपने शरीर के, निरायत पूर्व काया, अपने शरीर को क्या है, अत्यधिक फैलाए हुए, तथा निष्कंप चामर शिखा, और चंचल हुए, अत्यधिक निश्चल हुए चमरों के अग्रभाग से युक्त
चुपचाप अपने कानों को क्या है ऊपर उठाए हुए, स्वयं ही उठाई गई धूलियों से आत्म उद्धितई, स्वयं उठाई गई रजो भी धूलियों से मानो अलंघनीय होकर दौड़ रहे हैं। यानी उस धूल का क्या है उन घोड़ों के ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ रहा है। तो अगला श्लोक देखते हैं। यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलताम, यद्धा विच्छिन्नम भवति कृत संधानम एव तत्, प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नये नयो न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजावात्। तो राजा इसमें क्या कहता है, राजा सारथी को क्या कहता है कि सचमुच ये घोड़े यानी इतने तीव्र घोड़ों का जो वेग है वो मृग के वेग को क्या है आगे, घोड़े जो हैं उससे आगे निकल रहे हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से राजा सारथी को क्या कहता है कि रथ जावात, सचमुच ये घोड़े क्या हैं इंद्र के घोड़ों को भी मात दे रहे हैं। सचमुच राजा सारथी को क्या कहता है कि सचमुच ये घोड़े जो हैं इंद्र के घोड़ों को भी क्या कर रहे हैं, मात दे रहे हैं। कि रथ के वेग के कारण, रथ जवात माने कि रथ के वेग के कारण जो वस्तु देखने में कैसी है, सूक्ष्म है, वो सहसा अचानक तद विपुलता विशालता को प्राप्त हो जाती है। यद्धा विच्छिन्नम भवति कृत संधानमेव, और जो वस्तु कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, टूटी हुई है, वो कैसी दिखाई देती है, सीधी रेखा के समान दिखाई देती है। जो वस्तु कैसी है, यद्धा विच्छिन्नम भवति कृत संधानमेव, जो वस्तु कैसी है, टूटी हुई है, वो एकदम कैसे दिखाई देती है, जुड़ी हुई सी दिखाई देती है। प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयो, और जो स्वाभाविक रूप से जो वस्तु कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, वो भी कैसे दिखाई देती है, जैसे जैसे समीप राजा का रथ जाता है वो आँखों के लिए क्या है, सीधी रेखा के समान दिखाई देती है। ना में दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जावात्। तो फिर राजा सारथी को क्या कहता है कि क्षण भर के लिए ना तो कोई वस्तु मुझसे दूर है और ना ही कोई वस्तु मेरे पास है। यानी राजा का जो रथ है इतनी तीव्र गति से चल रहा है कि रथ के वेग के कारण राजा क्या कहता है कि सचमुच ये घोड़े जो हैं इंद्र के घोड़ों को भी क्या कर रहे हैं, मात कर रहे हैं, उसको भी क्या है, मात कर रहे हैं। क्योंकि रथ के वेग के कारण मानो जो वस्तु देखने में कैसी दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है, वो एकदम क्या है, विशालता को प्राप्त हो जाती है। यानी रथ इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा है कि जो वस्तु दूर है वो क्या है, छोटी दिखाई देती है, परंतु जैसे ही रथ समीप जाता है तो वो वस्तु क्या है, विशाल हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसी प्रकार जो स्वाभाविक रूप से वस्तुएं कैसी हैं, टूटी हुई हैं, वो कैसी दिखाई देती हैं, जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। और जो टेढ़ी मेढ़ी हैं वो क्या है, आँखों के लिए एकदम कैसे हो जाती हैं, सीधी हो जाती हैं। तो राजा फिर क्या कहता है कि क्षण भर के लिए, क्षणमपि, कि क्षण भर के लिए कोई भी वस्तु ना में दूरे, ना तो कोई दूर है और ना ही कोई वस्तु पास है। यानी एक पल के लिए कोई वस्तु यदि दूर होती है तो रथ का जो वेग है, घोड़े जो है रथ को इतनी तीव्र गति से ले जा रहे हैं, अगले पल वो क्या है, रथ उसी के जो रथ है उसी के पास पहुंच जाता है और वस्तु ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरे पास ही है। तो अगला श्लोक करते हैं हम। तत् साधुकृत संधानम प्रति संहर सायकम, आर्तत्राणाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, तत् साधुकृत संधानम प्रति संहर सायकम, आर्तत्राणाय व न शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। तपस्वी क्या है, प्रवेश करता है। तो तपस्वी क्या कहता है, राजा को क्या कहता है कि हे राजन, ये आश्रम का मृग है तथा साधुकृत संधानम प्रति संहर सायकम, कि अच्छी प्रकार चढ़ाए गए बाण को क्या है, प्रति संहर समेट लीजिए, क्योंकि आपका जो शस्त्र है वह शस्त्रम, आपका जो शस्त्र है, न प्रहर्तुम अनागसी, आपका जो शस्त्र है वह शस्त्रम, आपका जो शस्त्र है, आर्तत्राणाय, पीड़ित व्यक्तियों की क्या है, जो दुखी व्यक्ति हैं उनकी रक्षा करने के लिए है, न प्रहर्तुम अनागसी, निरपराध व्यक्तियों पर प्रहार करने के लिए नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, श्लोक पेपर के लिए भी सारे ही इम्पोर्टेंट है, पहला अंक पूरा इम्पोर्टेंट है। तो तत् साधुकृत संधानम प्रति संहर सायकम, आर्तत्राणाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। तो सारथी राजा फिर तपस्वी का प्रवेश होता है। तपस्वी राजा को क्या कहता है कि हे राजन,
कि अच्छी प्रकार क्या है, धनुष पर चढ़ाए गए, साधुकृत संधानम, अच्छी प्रकार धनुष पर चढ़ाए गए इस बाण को क्या है, प्रतिसंहर, मैंने रोक दीजिए, अपने बाण को क्या है, धनुष बाण को क्या है, उतार दीजिए। कि अच्छी प्रकार धनुष पर चढ़ाए हुए इस बाण को क्या है, उतार दीजिए, क्योंकि वह शस्त्रम, क्योंकि आपका जो शस्त्र है, आर्तत्रणाय, पीड़ित व्यक्तियों की क्या है, रक्षा करने के लिए है, न प्रहर्तुम अनागसी, न कि निरपराध व्यक्तियों पर प्रहार करने के लिए है। तो इस प्रकार इन श्लोकों में हमने किस प्रकार राजा जो है मृग का पीछा कर रहा है, ये हमने जाना। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अपने नए संस्कृत लेसन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।